नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। इंडिया टीवी पर कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन लगातार जारी है। हमारी वो कोशिश जिसके जरिए हमने ये प्रयास किया कि देश भर में जो कोरोना के संकट से जूझते हुए लोग हैं, उन्हें धर्म का रास्ता कैसे इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए एक मदद का सहारा या एक सहारा साबित हो सकता है उनके लिए। कैसे बड़े बड़े धर्मगुरु अलग अलग धर्मों के हमारे साथ दिन भर जुड़ते रहे और उन्होंने बताया कि सारे धर्म एक ही बात सिखाते हैं कि इंसानियत को अपनाओ, इस मुश्किल वक्त में हिम्मत मत खो और एक दूसरे के काम आओ। यही सबसे बड़ी बात है इस कोरोना को हराने के लिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी रामदेव, देश और विदेश के मशहूर योग गुरु हैं, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य हैं। देश के घर घर में योग को इन्होंने पॉपुलर बनाया, देश में हजारों जगहों में योग शिविर का आयोजन किया, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए पतंजलि योग पीठ की स्थापना की और 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में इन्होंने अनशन भी किया। और स्वामी रामदेव का परिचय किसी से छिपा नहीं है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। प्रणाम सुशांत जी, आपको भी। और धर्म का मर्म आप इंडिया टीवी के माध्यम से देश को बता रहे हैं और मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। शूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म का मर्म मनुस्मृति में मनु महाराज ने जो कहा है कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए ना करें। हम चाहते हैं कि हमारा कोई अनादर ना करे, अपमान ना करे, नुकसान ना करे, हमारी कोई चोरी ना करे, हमारी कोई हिंसा ना करे, हमारे साथ कोई क्रूरता अन्याय भेदभाव ना करे, हम दूसरों के साथ भी ना करें। यही धर्म का पहला चरण है सुशांत जी। सही बात है। देखिए, इंडिया टीवी पर और देश को आप योग हमेशा सिखाते रहे हैं, लेकिन आज हम दूसरे योग की बात करें। एक तो योगा वाला योग है, दूसरा धर्म वाला योग है। योग मतलब एडिशन, जोड़ने वाली बात जो धर्म करती है। कोरोना काल में धर्म का किरदार क्या है? योग धर्म, हाँ योग धर्म, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म क्या है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विताः सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। धृति क्षमा तमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का मर्म क्या है? धर्म का मर्म है सेवा धर्म। धर्म का मर्म है मानव धर्म। धर्म का मर्म है विश्व धर्म, प्रकृति धर्म। एक ही परमात्मा, एक ज्योति, एक ही शक्ति, एक नूर तय सब जग उपजा कौन भले को मंदे। उपनिषदों में वेदों में भी कहा एकम रूपम भवधा यह करोति। एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम भवधा यह करोति तमात्मस्थम येन उपश्यन्ति धीरः तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकत्व अनुपश्यत। तो ये जो हमारी मूल दृष्टि है एकत्व की, अस्तित्व की, विश्व बंधुत्व की, समानता की, न्याय की, ये वेदों से हमें मिलती है और ये ही मूल धर्म है। इसी को वेद धर्म कहो, अध्यात्म धर्म कहो, मानव धर्म कहो और इसी को नैतिकता कहो। ये शब्द भेद है, तत्व का भेद नहीं है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता वेदो अखिलो धर्म मूलम। और इसका मूल तत्व यही है इस कोरोना काल में कि आपके पड़ोस में कोई भूखा है और आपके पास 2 रोटी है, तो 1 रोटी आप खा लीजिए, 1 रोटी दूसरे गरीब भूखे को दे दीजिए। आपके पास लोग काम कर रहे थे, पूरा वेतन देने के लिए नहीं, अब मानो कि आपके पास 25-50 हजार लाख रुपए आप उनको दे रहे थे, तो कम से कम उनको इतना तो वेतन दीजिए कि उनको दाने दाने के लिए मुहताज न होना पड़े। तो इस तरह से लोगों की मदद करें, किसी गरीब के इलाज में मदद करें, किसी अनपढ़ को पढ़ाएं, किसी प्यासे को पानी देना, किसी भूखे को अन्न देना, यही धर्म है। और ये कोरोना काल का धर्म तो और ज्यादा हो जाता है और बाकी सबको उत्साहित करे। चारों तरफ कई प्रकार से निराशा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तौर पर। तो सब प्रकार से निराशा से लोगों को बाहर निकालें, क्योंकि आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है। सुशांत जी, आप लोगों की मदद करने की बात कर रहे थे। इस संकट काल में बीते 2 महीने में आपने भी बहुत सेवा की,
आपकी पीठ ने भी बहुत मेहनत की, आपने किस तरीके से लोगों तक ये मदद पहुंचाई, क्या मुश्किल आई, वो भी बताइए। देखिए, ये तो ठीक है कि सुबह हम 8 से 9 बजे तक और सुबह भी 5 से 6 बजे तक सबको योग सिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर, वो तो एक तरह की सेवा है। और ये भी संदेश माने सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम टीवी के माध्यम से जो इंडिया टीवी पर ही प्रोग्राम आ रहा है, ये 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। अब कुछ ने रिपीटेडली देखा होगा, लेकिन ये बड़ी सेवा थी। इसके अलावा करीब 2 लाख लोग पतंजलि और रुचि सोया के माध्यम से पूरे देश में सेवा कर रहे हैं। हमने सारा का सारा, हमारे तो एसेंशियल प्रोडक्ट है, और उसमें एडिबल ऑयल से लेकर के, सोया बड़ी से लेकर के, घी तेल से लेकर के, हेयर केयर के तौर पर केश कांति, डेंटल केयर के तौर पर दंत कांति, एलोवेरा जेल, जो लोगों के हैंड वॉश, सैनिटाइजर सस्ते दामों पर। सुशांत जी, मैं कभी आत्म श्लाघा की बात नहीं करता, लेकिन आज आपने पूछा इसलिए कह रहा हूं। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हमने 5 जनवरी 1995 को बनाया था। उसके बाद पतंजलि योग पीठ और आज तो 100 से ज्यादा ट्रस्ट कंपनियों के माध्यम से देश की हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत है प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ परमार्थ के लिए है। और इस आधार पर हमने जो सेवा की है, बाजार में जिस रेट पर दवाइयां मिलती हैं, चाहे वो अविपत्ति कर चूर्ण है, चंद्र प्रभावटी, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, शिलाजीत, च्यवनप्राश आदि, उसका डिफरेंस यदि रेट के आधार पर मार्केट वैल्यू से देखा जाए तो हमने 10,000 करोड़ रुपए का तो ये डायरेक्ट फायदा किया है लोगों को, कम मूल्य पर औषधियां उपलब्ध करा के। इसके अलावा विदेशी कंपनियों का एक विकल्प देश में प्रस्तुत किया, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। करीब मेरे कैंपों में 20 लाख किलोमीटर की जो मैंने यात्रा की, 10 से 20 करोड़ के बीच में तो लोग प्रत्यक्ष रूप से आए, और जो अलग अलग टीवी माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, पतंजलि योग पीठ के अलावा पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान, इस सब के माध्यम से करीब करीब जो है पूरे देश दुनिया में 200 करोड़ लोगों तक भगवान ने हमको योग की सेवा के लिए निमित्त बनाया। लोगों को रोग मुक्त किया, व्यसन मुक्त किया, तनाव से मुक्त किया, लोगों के जीवन में हमने सकारात्मकता भरी। तो इसका कोई मूल्यांकन मैं आर्थिक दृष्टि से नहीं कर रहा हूं, ये भगवान ने हमको निमित्त बना करके, हम तो मानते हैं हम भगवान के यंत्र हैं, हमने इस सेवा की और इससे सच में करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। आज पतंजलि और रुचि सोया के प्रोडक्ट 30 से 50 करोड़ लोग कमोबेश 1, 2, 5 प्रोडक्ट यूज करते हैं सुशांत जी, वो तो एक लाभ है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमने योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, फॉर यूनिवर्सल हेल्थ, यूनिवर्सल पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस के लिए ये जो योग का आंदोलन भगवान ने हमको निमित्त बना करके चलाया, उससे एक बड़ी सेवा हुई है। और उसमें इंडिया टीवी की भी, जब मैंने करीब 20 साल पहले शुरुआत की थी तब से लेकर के और आज तक एक बड़ी भागीदारी रही है। तो मैं आपका, सुशांत जी, इंडिया टीवी का, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री रजत जी का, रितु जी का अभिनंदन करता हूं कि आज कोरोना काल में भी करोड़ों लोग आज सुबह उठते ही वो इंडिया टीवी के साथ अपनी शुरुआत कर रहे हैं अपने दिन की। पहले वो वक्त था जब आस्था के साथ करते थे, आस्था के तो अभी भी एक अलग व्यूअरशिप है, लेकिन जो लोग कभी धार्मिक चैनल नहीं देखते थे वो भी आज इंडिया टीवी देख करके अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे हैं और करोड़ों लोगों के जीवन में उससे फायदा हुआ है। कितने लोगों का वेट कम हुआ है, बीपी शुगर ठीक हो गया, उसका यदि मूल्यांकन करें आर्थिक दृष्टि से तो लाखों करोड़ रुपए की सेवा हो रही है सुशांत जी। बिल्कुल हो रही है, और बहुत सारे लोग ये अनुभव शेयर भी करते हैं कि कैसे इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग हुई। देखिए, इस बीमारी का कोई इलाज तो है नहीं, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, अपने शरीर को Z+ सुरक्षा देनी है तो आपको योगा करना है कि अंदर अगर कोरोना का वायरस गया तो कैसे जो है वो आप उससे आपको तैयार रखे कि आप कोरोना से लड़ सकें। आपने इतनी सारी बातें बताई, उसमें एक चीज आप भूल गए जो आपने बताई और लोगों को फायदा हुआ, और वो था वो काढ़ा। उस काढ़े से बहुत लोगों को फायदा हुआ है। हाँ, ये सच है कि जो काढ़ा हमने गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, मुलठी का बताया, लोगों को दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश का प्रयोग बताया, इससे करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। लोगों की इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त हो गई है सुशांत जी, मेरे पास में हजारों लोगों के फोन, लाखों लोगों के रिएक्शन और लाखों लोगों के मेल्स कि स्वामी जी हमारी तो जिंदगी ही बदल गई।
तो ये सच है कि इस काढ़े से भी करोड़ों लोगों का फायदा हुआ और वो अलग अलग प्रकार की दवाई हम कुटाई करके और कोरोना की कुटाई और विदाई कर रहे हैं। सच में ये आप में एक अप्रतिम है और इतिहास में ये याद किया जाएगा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना की कुटाई घुटाई और विदाई का काम इंडिया टीवी पर हम सुबह सुबह बैठ करके कर रहे थे। अच्छा, आप भविष्य में जब पलटेंगे पन्ने इतिहास के और आज की बात करेंगे, उसका आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन हम कुछ और पन्ने पलटे। आपके सामने बहुत सारे धार्मिक किताबें भी हैं, आपने पढ़ी भी हैं, उनमें कोरोना जैसी बीमारी, ये इस संकट काल, इसका कोई जिक्र दिखता है कि और कैसे इससे निपटना है? देखो, एक तो अंदर से रामचरितमानस पे लेकर क्या अंदर पूज्य महिपाल जी के पास में इधर रखा हुआ है, और मेरे को किसी ने चौपाइया भेजी, उसमें पूरा ये चमगादड़ों से कोरोना होगा और इसका सोशल डिस्टेंसिंग करके, मंत्र जप करके, तप करके, साधना करके उससे हम निजात पा सकेंगे। मेरे को किसी ने पूरा इसका डिटेल भेजा हुआ था, तो यह अद्भुत है। और शास्त्रों में हमारे ऋषि तो दूर दृष्टा हुआ करते थे, त्रिकालज्ञ हुआ करते थे। ऐसा ये मेरे सामने जो वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों में भी यस्मिन् ऋचा साम यजुंसी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिश्चित्तम सर्वभूतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम से ऋग्वेद शुरू होता है, और ये अथर्ववेद जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, और ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सचित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्र एवं समानेन वो हविषा जुहुमि समानि व आकुति समान हृदयानि वह समानमस्तु वो मन यथा वसु साहसति। तो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है कि अग्नि अस्मि, ज्योतिष स्वरूप बनकर के जियो। और वो प्राणाग्नि जो आपने अभी कहा कि वो Z+ रक्षा है, उसको हमारे यहाँ पर प्राण को ब्रह्म का ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। तो हम अग्नि की, प्राण की अग्नि की उपासना करके अपने भीतर ऐसी शक्ति अर्जित करें कि कोरोना से लेकर के कोई भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम पराजित कर सकते हैं। और हम सब मिलकर के रहे। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और अथर्ववेद की प्रथम ऋचा ये 3 सप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि बिभ्रता वातस्पतिर्बला तेषाम तन्वो अद्य दधातु में। मैं इसलिए कह रहा हूं कोरोना काल में थोड़ा लोग वेद भी पढ़ लें, तो और वेद के साथ साथ कुछ मंत्र, चलो ज्यादा मंत्र नहीं आते तो गायत्री मंत्र तो अपने बच्चों को सिखा दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र अपने बच्चों को सिखा दे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे थोड़े शांति मंत्र सिखा दे। एक एक मंत्र, मैं कह रहा था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों का कम से कम एक एक मंत्र तो याद कर लो भाई। जो मुसलमान भाई हैं उनको कुरान की, हिंदुस्तान में ही करोड़ों लोगों को कुरान की पूरी आयतें जो है उनको पता है। ईसाई भाइयों को पूरा बाइबल का बोध है। हमारे जो सिख भाई हैं वो गुरुवाणी का रोज पाठ करते हैं, तो हम भी कुछ वेदवाणी का पाठ कर लें, कुछ रामचरितमानस की जो है कुछ चौपाइयां पढ़ लें, कुछ हम जो है उपनिषद की ऋचाएं पढ़ लें। ये मेरे पास में उपनिषद है। अब हमारे बच्चों को तो ये नहीं पता है कि उपनिषद क्या कहते हैं। उप कहते हैं समीप को, उपनिषद माने गुरु शिष्य पास में बैठ करके जो आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, प्रवृत्ति की, निवृत्ति की, अभ्युदय की, निश्रेष की, कि हमें जीवन का भीतर और बाहर से कैसे विकास करना है, वो ये ईशो उपनिषद से शुरू करके ईश, कठ, मुंडुक, मांडुक के, छांदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषदों की हमारी 11 मूल उपनिषदों की परंपरा आपने ज्यादातर लोगों से सुना होगा। जहां कहीं पर भी चर्चा चलती है यजुर्वेद का 40 अध्याय और ईशोपनिषद एक ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माघृदा कस्य सिद्धनम कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीविषेथ तंग समाह एवं तो नान्य थे तो न कर्म लिप्यते नरे, कि सृष्टि के कण कण में भगवान है। अब धर्म और अध्यात्म में भगवान के दर्शन की भी बहुत बात आती है।
सुशांत जी जी तो भगवान का दर्शन क्या है? तो ईशोपनिषद में, यजुर्वेद में और श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। योग से हमें हमारी वो अंतर्दृष्टि खुलती है जिससे कण कण में इस सृष्टि में सृष्टिकर्ता का, माने बिना कर्ता के तो कोई कार्य होता नहीं है। इस पूरे जगत के जो जगत पिता का व्यक्ति को दर्शन होता है, वो दृष्टि उसको, वो शुद्ध विवेक उसके भीतर जागृत होता है कि वासुदेवः सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में, रामचरितमानस में और वेदों में और वेदांत में कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये दृष्टि हमारे भीतर पैदा हो जाए तो मंदिर में तो दर्शन होगा ही भगवान का, हृदय मंदिर में भगवान का दर्शन होगा। और ये दृष्टि सच में योग से मिलती है, अपने बड़ों से मिलती है। तो कोरोना काल में अपने बड़ों के पास में बैठे, उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीखे, कुछ अपने पूर्वजों का जीवन कैसा हुआ करता था वो बातें सीखें। और निश्चित रूप से जब ऐसा सीखेंगे तो अपने जीवन में दिव्यता आएगी। तो आज ये कुछ संदर्भ तो सुबह योगाभ्यास में, क्योंकि बहुत सारा प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम, सूर्य नमस्कार, जड़ी बूटियां बहुत कुछ हो जाती है, तो अच्छा है आज इस सर्वधर्म सम्मेलन के माध्यम से योग धर्म के साथ इस अध्यात्म धर्म को भी हम व्यापक रूप से लोगों के सामने पहुंचा पा रहे हैं। और मैं चाहता हूं इस कोरोना काल में अपने घरों में भी हम वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा इन दर्शनों का, अपने घरों में रामचरितमानस की चौपाइयों का, हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ पवित्र श्लोकों का हम पाठ किया करें। अब जैसे अधिक नहीं होता तो कुछ गीता के श्लोक तो अपने बच्चों को अक्सर सिखाते हैं माता पिता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम सबका जन्म इस धरती पर देवत्व की प्रतिष्ठा के लिए हुआ है। तो हम अपने सामान्य जो धर्म है, गृहस्थ धर्म है, अपना व्यवसाय धर्म है, उसको करते करते अपने आत्म धर्म को कभी ना भूलें। ये छोटी छोटी बातें भी अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। सुशांत जी बिल्कुल। स्वामी जी आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? और इसके साथ साथ अब आप सुन पा रहे हैं मुझे क्या? कुछ और भी हम आगे चर्चा करेंगे। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सुशांत जी। अच्छा, फोन आपका बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए आवाज नहीं जा रही थी। मैं ये कह रहा था, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई कि कैसे धर्म में क्या कुछ लिखा है, लेकिन एक बात और बताइए कि अभी बहुत सारे लोगों के लिए ये समस्या है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उधर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खुल गए। अब ईश्वर को खुद में तलाश लें, यही बेहतर है, या मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, क्या करें वो? देखो श्रीमद् भगवद गीता में कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। उपनिषदों में कहा अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो यंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। हृदयेषु आत्मा ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवः सर्वं हरि व्यापक सर्वत्र समाना सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ये सब शास्त्रों के संदर्भों के साथ में आपसे कह रहा हूं कि यद्यपि सब जगह भगवान है, सृष्टि के कण कण में है, मंदिर में भी है, मस्जिद में है, गिरजाघर में भी है, और वो कोई इस तीन लोक का स्थान कोई खाली नहीं है। ये द्युलोक भगवान का सिर, अंतरिक्ष लोक भगवान का धड़ है, पृथ्वीलोक भगवान के चरण है। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोद्रम दिवम यश चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो बाहर के मंदिर के साथ साथ अपने हृदय मंदिर को भी प्राणायाम से, योग से, ध्यान से, अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण की पवित्रता से अपने आप को इतना पवित्र बना दें कि आप स्वयं भगवान के प्रतिरूप बन जाएं। हम, और यही हमारी मूल प्रार्थनाएं भी हैं। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए, न होवे हम कभी विचलित सदा प्रेरित तुम्ही से हो। कोरोना का काल है, बहुत संकट है चारों ओर, ये बुरा वक्त है, कट जाएगा, टल जाएगा। आप भी इंडिया टीवी पर ये मुहिम बार बार चलाते हैं, रोज
सुशांत जी आपसे लेकर के और आदरणीय रजत शर्मा जी तक सब कह रहे हैं ये वक्त निकल जाएगा, थोड़ा धीरज रखें हम। और धर्म का पहला लक्षण ही धैर्य, क्षमा, धैर्य कहा है। और जब हम इस भाव चेतना के साथ में जिएंगे, हाँ, तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो, न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए, प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सदा सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए, प्रभु के अंश बन जाए, खुशी के मंत्र बन जाए। तो गुरुद्वारे और मंदिरों के साथ अपने हृदय के द्वार में भी उस प्रभु को देखें। और यही कबीर साहब भी कहते, पानी में मीन प्यार सी रे मोहि सुन सिंध आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे। है हाजिर के ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी रे, मोहि सुनी सुनी आवत हासी। तो ऐसी दृष्टि हमारी बन जाए कि हम हर वक्त भगवान के अंग संग जी सके। ये मूल दृष्टि है योग की, अध्यात्म की और भारतीय दर्शन की। सुशांत जी, आप तो कह रहे थे स्वामी जी कि प्रभु हमें अपना यंत्र बना लो, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि दुनिया यंत्रों में फंस गई है। मोबाइल, टीवी, कार, लैपटॉप्स, बड़े बड़े घर चाहिए, आराम चाहिए। हम ईश्वर का यंत्र क्या बनेंगे? हम यंत्रों के गुलाम बन गए। क्या ये कोरोना काल उस गुलामी से निकलने का भी संकेत दे रहा है क्या? हाँ, अब सबने देख लिया है कि डॉक्टर मदद नहीं कर पा रहे। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, घरों में बैठे बैठे गैस बन रही है, कमर दर्द हो रहा है। इसमें लोगों को फिर युग की क्षण में आकर के आत्मनिर्भर होना पड़ रहा है। कहते हैं ना, अपने हाथ जगन्नाथ, अपने ऊपर भरोसा करो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपनी शरीर बल, मनोबल, आत्मबल को बढ़ाओ। और जिसका शरीर बल, मनोबल, आत्मबल प्रबल नहीं है, उसके पास हजारों लाखों करोड़ों की दौलत है, एक कोरोना भीतर जाता है और पूरे जीवन को ध्वस्त कर देता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनना है हमें। आत्मनिर्भर बनना है स्वास्थ्य के संदर्भ में, आत्मनिर्भर बनना है हमें आर्थिक क्षेत्र में, आत्मनिर्भर बनना है हमें शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के, खेती से लेकर के। हम कल खेती में भी जाकर के बताएंगे कृषि योग कि खेती से में देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है। मैंने अपनी वापस पुरानी परंपराओं पर आना पड़ेगा। देखो, दो बड़ी भूले हुए हैं, एक आहार की, एक विचार की। यदि ये कोरोना मानव मेड है तो भी ये विचार की विकृति है। दुर्विचार, दुर्भावना से, दुष्कृत्यों से, दुर्गुणों, दोषों से ये संसार तबाह हो रहा है। दूसरा, यदि ये चमगादड़ से आया है तो ये आहार की विकृति है। आहार विचार शुद्ध नहीं होगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथनम विप्रमोक्ष। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो अपने आहार विचार को हमें सुधारना पड़ेगा, अपने आध्यात्मिक पृष्ठभूमि अपनी तैयार करनी पड़ेगी हमें मजबूत। आसमान की ऊंचाइयां चाहे कितनी ही छू लें, हमारे पैर जमीन पर टिके रहने चाहिए। हमें अपनी जड़ों से, अपने धर्म से, अध्यात्म से, संस्कृति की जड़ों से हमें जुड़े रहना चाहिए। सुशांत जी, ये इस कोरोना काल का एक संदेश भी है और ये कोरोना काल का एक युग धर्म है और सारी दुनिया भी इस बात को मान रही है। आदमी यदि मजबूत नहीं होगा, अरे कोरोना यदि पशुओं में प्रवेश करता है, चमगादड़ में जाता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, ऊंटों में जाता है तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये सांप बिच्छुओं में जाता है उनका कुछ नहीं बिगड़ता। आदमी इतना कमजोर हो गया? नहीं। अब आदमी को हमें मजबूत बनाना है और उसको मजबूत बनाता है योग, अध्यात्म, सदाचार। और यही हम रोज इंडिया टीवी पर भी सिखा रहे हैं और यही हमारे सब शास्त्र भी बता रहे हैं। नहीं तो एक राजस्थानी लोकगीत सुना दो, इजाजत हो? बिल्कुल बिल्कुल। दुनियादारी ओ गणगारी, जाने भेद मत दी जो है, हेल हिमारी
निर्भय रही जो। ये दुनिया में बहुत चारों तरफ अंधेरा है, उसमें संभल संभल करके चलना। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जो हेली मारी निर्भय रही जो। तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जो। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जो हेली मारी निर्भय रही जो। इन काया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर ली जो। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय अनहत विशुद्धि आज्ञा सहस्रार अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या। शरीर में 8 चक्र 9 द्वार 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, पंच कोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच महाभूत। क्या अद्भुत रचना है प्रभु की। और 37 ट्रिलियन सेल्स इसके अंदर। और उसका हम यदि कंप्लीट एक्सप्रेशन कर ले, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, तो हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाते हैं। इन काया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर ली जो। ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, साच कमाई जो हेली मारी निर्भय रही जो। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जो हेली मारी निर्भय रही जो। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो। हेली मारी निर्भय रही जो। तो आदमी को थोड़ा धीरज रखना चाहिए भाई, अपना आपा मत खो। गांव में सब बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, अपने भीतर झांक करके देखो। बहुत बढ़िया स्वामी जी, मुझे लग रहा है ये अनलॉक 1 और ये अनलॉक 2, 3 आते आते बॉलीवुड में आपको एक गाने का ऑफर मिलने वाला है, जितना अच्छा आप गा रहे हैं। लेकिन ये भी बताइए कि ये जो गीत अभी आपने सुनाया, इसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए। आपका प्रेम है बस। इसका मतलब यह है, उपनिषदों में ये लिखा है, आत्मा वारे द्रष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य। अपने भीतर ही पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है। और मैं ये खाली कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूं, ये सत्य है। इस ब्रह्मांड में बहुत से अजूबे हैं, बहुत रहस्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अपने आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, सामर्थ्य है। और जो अपने भीतर झांक के देख लेता है तो उसकी एक एक क्षण में उसकी मुक्ति होती चली जाती है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। कैसे? जैसे अपने अंतर्मुखी होके अपने आप को देखते हैं तो मस्तिष्क अज्ञान से, हृदय अश्रद्धा से, हमारे हाथ अकर्मण्यता से और हमारा जीवन अशुभ से, असुरत्व से, दोषों से, दुर्गुणों से दूर हो जाता है। हम जीते जी मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्ति का सुख मिलता है। तो अब दुनिया की इस अज्ञान में, झमेले में मत पड़ो भाई, अंतर्मुखी बनो, जीवन मुक्त बनो और प्रभु की दिव्यता से युक्त बनो। दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से मुक्त होके दिव्य मति से, 3 प्रकार की शक्ति दी है परमात्मा ने, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति। दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से युक्त हो जाओ। यही मुक्ति की युक्ति है, यही जीवन मुक्ति है। नहीं तो आदमी जीवन भर उधेड़ बुन में फंसा रहता है और उसको पता ही नहीं लगता आखिर जिंदगी का असली मजा क्या है, असली सुख क्या है। क्षणिक सुख मिलता है, उसके बाद दुखों का उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। फिर आदमी कहता है चलो आज दारू पी लेते, फिर नशा उतरा, फिर वही का वही दुख, फिर कहीं बिजनेस में नुकसान हो जाता, कोई अपमान कर देता है। अच्छा स्वामी जी, आप इतना पियो भाई, मैं ये कह रहा हूं, हमने पी रखी है, कभी उतरती ही नहीं है। आप मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, लेकिन देखिए एक दिक्कत है, न्यूज चैनल्स को एक चीज से मुक्ति नहीं मिल सकती और वो है कमर्शियल ब्रेक। तो वो मुक्ति का मार्ग अभी तो टाल नहीं सकते। तो एक ब्रेक लेके बस लौट रहा हूं और फिर आपसे ये चर्चा जारी रखूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, दर्शक भी हमारे साथ बने रहे। स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं, जल्द लौट रहे हैं सर्वधर्म सम्मेलन में। इंडिया
इंडिया टीवी का कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन लगातार जारी है। धर्म के रास्ते पर चलकर, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर कोरोना से लड़ने का जरिया तलाशने की आज हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें अब हमारी मदद कर रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा बहुत दिलचस्प मोड़ पर थी। आपने बताया कैसे कई चीजों से मुक्ति पानी है, लेकिन एक मुक्ति नहीं मिल रही लोगों को, और वो है डर से। और डरने की वजह भी है, आसपास जो हो रहा हम देख रहे हैं। आज ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जुलाई अंत आते आते दिल्ली में, अकेले दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना केसेस हो सकते हैं। तो आसपास जब इतनी ऐसी बातें होंगी तो लोग डरेंगे ही। उस डर से कैसे लड़ना है इस कोरोना के दौरान? देखिए, वेद जो मेरे सामने रखे हैं, इसमें ही अथर्ववेद का एक मंत्र है, नमरिष्यति नमरिष्यति माभिभेः सर्वो वै तत्र जीवति गोरश्वः पुरुषः पशु। ये तो मैंने वेद की बात की है। हमने छोटे छोटे बच्चों ने भी किताबों में पढ़ा है, जो सोशल साइंस हम पढ़ते हैं, सर्वाइवल का जो सबसे बड़ा मंत्र है, फिटेस्ट ही सर्वाइवल कर पाएगा। तो हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रहना है और थोड़ा धीरज इस बात का रखना है कि कुछ थोड़ा नुकसान भी हमें ज्यादा हो रहा है। अलग अलग बिजनेस में मैंने अलग अलग प्रकार की चैलेंजेस हैं, घरों में अलग प्रकार के चैलेंजेस हैं, फैमिली के अलग चैलेंजेस हैं, सोशल अलग चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक के अलग चैलेंजेस हैं, इन सब के बीच में हेल्थ चैलेंजेस हैं। तो इसमें एक बात तो पक्की है, यदि हमारे भीतर की शक्ति को हमने संभाल लिया, अपने आप को हमने संभाल लिया, इसके लिए हम रोज इंडिया टीवी पर लोगों को योग सिखा रहे हैं। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, यह बहुत जरूरी है। भ्रामरी उद्गीत करें, ओम। बहुत ज्यादा गर्मी है, शीतकारी करें, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जिनका कफ कोल्ड बहुत ज्यादा है, गला रुंधा हुआ है, बहुत रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, तो उज्जाई कर ले, सूर्य नमस्कार कर लें। डायबिटीज के लिए, मोटापा के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, अलग अलग रोगों के लिए, चर्म रोगों के लिए, सब क्रोनिक डिजीजेस के लिए, लिवर, किडनी आदि के लिए हम अलग अलग योगाभ्यास बता रहे हैं। तो अपने आप को मजबूत बनाएं। और मैं आपको कह रहा हूं, सुशांत जी, मैंने एक दिन शो में भी कहा था इस बात को कि 2 महीने में पूरे हिंदुस्तान में यदि लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो लगभग 25 लाख से लेकर 50 लाख रोगी हो सकते हैं और लाखों लोगों की मौत हो सकती है। ये डरने की बात नहीं है, थोड़ा संभल के चलें और रोज योगाभ्यास करें। पहले तो संक्रमित होने से बचें, और यदि 22 दफा कोई संक्रमित भी हो गए तो हम जो प्राणायाम बता रहे हैं वो रोज करें। स्वासारी बटी लें, गिलोय तुलसी घन बटी लें, दूध में हल्दी शिलाजीत लें, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए डरे नहीं और अपना साधन नहीं छोड़े। जैसे मैं कहता हूं, कुछ बड़े निर्णय हैं जिंदगी में कि इच्छा हो तो भी योग करना है, इच्छा नहीं है तो भी योग करना है, मन कर रहा है तो भी योग करना है, नहीं कर रहा है तो मन मार के भी योग करना है कि भाई मुझे आधा घंटा 1 घंटा तो योग करना ही करना है, उसके बाद आगे बाकी सारे काम करने हैं। और इसको कहते हैं हमारे यहां पर कि अपना साधन कभी भी नहीं छोड़ो। एक और आपको भजन सुनाता हूं। दरअसल भजनों से, मंत्रों से, विचारों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हमारे जीवन का अंधेरा छटता है। तो एक बहुत बड़े सन्यासी हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज, उनका एक भजन है कि जीवन में किस तरह से साधक को जीना चाहिए और कैसे तमाम संघर्षों और चुनौतियों के बीच में हमें आगे बढ़ना चाहिए। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो। माति नीरमाल सुर सरिता सी हो, सुरभित नटवर नागरिया। साधन रत हो साधक भैया, रंति देव सा करुण हृदय हो,
दुख सुख में ये संत अभय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया साधन रत हो साधक भैया। और अंतिम अंतरा बड़ी महत्वपूर्ण, आत्म संयम योग जिसको श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मा ये आत्मनो बंधु आत्मा रूपो आत्मन, कि अपने से अपना उद्धार करें हम। कैसे? जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तव तन मन धन हो, शमदाम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु के ही भैया साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया साधन रत हो साधक भैया। तो भगवान पर भरोसा करे, खुद पर खुदा पर भरोसा करे, कभी धोखा नहीं होगा, कभी कोई डर नहीं सताएगा, सब अंधेरा छट जाएगा जीवन का। सुशांत जी, ईश्वर पर भरोसा करना है, धर्म से मनोबल हासिल करना है, लेकिन कोरोना से लड़ना तो हमें स्वयं है। और इसीलिए स्वामी रामदेव ये कह रहे हैं कि धर्म का सहारा लेना है, उस रास्ते पर चलना है, मन को साफ पवित्र रखना है, साहस बढ़ाना है, लेकिन योग जरूर करना है। आपका शरीर तभी तैयार होगा जब आप योग करेंगे और योग के जरिए इस लड़ाई को लड़ने में मजबूत बन पाएंगे। स्वामी जी, एक बात और बताइए कि इस संकट काल में जब लोग परेशानियों में हैं, कई बार होता है जब हम परेशान होते हैं तो सोचते हैं किसी तरीके से कोई तो रास्ता निकले और उसमें गलत रास्ते की तरफ भी चले जाते हैं। अभी आर्थिक संकट भी है, कई लोगों के पास पैसा नहीं होगा। उस चुनौती से कैसे निपटा जाए? लोग अपने आप को कैसे समझाएं कि चार पैसे भले कम हो, दिक्कतें हों, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं जाना है। ये बहुत बड़ी बात है। आदमी जो है ना, कहते हैं ना कि जब किसी गहरे संकट से घिर जाता है तो फिर आदमी को धर्म अधर्म, अच्छा बुरा, पाप पुण्य ये सूझता नहीं है। आदमी की बुद्धि जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाता है। और ऐसे में धीरज रखना, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में आश्वासन दिए हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कोते प्रति जाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आविशत चेतसाम, यदंग दास से त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरः। वेद और गीता का यही संदेश है कि हम जो है ऐसी संकट के काल में भी, और मैंने देखा है सुशांत जी, आपको तो मैंने ऐसी 22 दफा कोई प्रसंग चल रहा था, सुबह ही कहा था, पूज्य आचार्य बागश जी एक चौकीदार के घर में पैदा हुए, मैं एक जमींदार खेती बाड़ी करने वाले के घर में पैदा हुए। हम लोग यहाँ तक पहुंचे और जीवन में सैकड़ों नहीं हजारों संकटों को हमने झेला है, लेकिन कभी भी हमने गलत काम की तरफ पग आगे नहीं बढ़ाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चाहे कितने ही संकट आए, अरे पैसे 2, 4, 6 महीने बाद, साल भर बाद कमा लेंगे, खाने के लिए रोटी मिल रही है ना, तो कोई बात नहीं, जिंदगी होगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा धीरज रखें, आपा ना खोएं और भगवान की कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखें। भगवान का विधान भी जो नहीं मानते, तो एक यूनिवर्सल लॉ तो काम कर रहा है, एक नेचुरल जस्टिस को तो लोग मानते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक भी कहते हैं, मोरलिटी कभी नहीं छोड़ो भाई। और एक बात, बड़ी बात जो मैंने बहुत बड़ों से, गुरुओं से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दी रहे, उन सब से सीखी है कि आदमी को कानून कभी नहीं तोड़ना चाहिए। एक कानून देश का होता है, समाज का होता है, राष्ट्र का होता है, एक कानून भगवान का होता है। जो भगवान के कानून को हम तोड़ेंगे तो उसका परिणाम न जाने कब किस रूप में हमारे सामने आएगा। और इसलिए एक छोटा सा भजन भी सुनाता हूं, क्योंकि भजन के माध्यम से बड़ी शांति मिलती है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। और
उजली करने कर ले बंदे कर्मन करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, तो क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। क्यों हम इस तरह से दलदल में फंसे? तो धीरज तो रखना पड़ेगा, हौसला रखना पड़ेगा और भगवान पर भरोसा, भगवान के विधान पर भरोसा जरूर करें। सही बात है। स्वामी जी, एक और भजन आप सुना दें, या रामचरितमानस आपने मंगवाया था उसका कोई प्रसंग बता दें, जिससे इस मुश्किल वक्त में लोगों को थोड़ा हौसला मिले, वो मैं चाह रहा था आखिर में। देखो, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बनके जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। बहुत बढ़िया स्वामी जी, आपने बहुत ही। और अंत में मैं ये भी कहूंगा कि अपने बच्चों को थोड़ा स्तुति, थोड़ा पाठ, नहीं आप बात करें, हनुमान चालीसा, कुछ वेदों के मंत्र, कुछ उपनिषदों के ऋचाएं, कुछ भगवत गीता के श्लोक, कुछ रामचरितमानस की चौपाइयां, ऐसे अच्छी अच्छी बातें हम अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी जरूर सिखा दें। हम यहाँ तो गुरुकुल में तो बहुत कुछ सिखाते हैं, आप ये पूरा नहीं सिखाइए तो थोड़ी थोड़ी बातें सिखाइए। एक एक विचार उसकी अपार दौलत होती है, और मैं कहता हूं सबसे बड़ी संपत्ति ही हमारा विचार होता है। जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारा संसार होता है। तो अपने आप को भी अपने अच्छे विचारों से उभारिए और अपने बच्चों को भी अच्छे विचार दीजिए, अपने आप को हमेशा प्रकाश में रखिए, नहीं तो रजोगुण तमोगुण और बुरी चीजें तो बाट जोड़ियां चारों तरफ से हम पर टूट पड़ेंगे और हम जिंदगी के इस जंग को हार जाएंगे। स्वामी जी, आप रोज सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे इंडिया टीवी पर योग के जरिए शरीर मजबूत बना रहे हैं। आज आपने जो बातें कही हैं, जो भजन सुनाए और उन भजन में जो गहरे संदेश थे, उसके जरिए मन को भी मजबूती दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम सुशांत जी आपको और इंडिया टीवी की इस बड़ी पहल को भी बहुत